What do you think? Because लास्ट वर्ल्ड कप में हम जिम्बाब्वे के साथ हार गए और फिर भी हमने फाइनल खेल लिया था किसी तरह, ठीक है। और उसके बाद चेंजेस नहीं हुए बिकॉज वो बोलते थे भाई हम तो फाइनल में पहुंच गए और फाइनल में जाके आ रहे हैं, बट हमें सबको पता है कि पाकिस्तान में फाइनल में कैसे पहुंची पाकिस्तान। तो डू यू थिंक कि कल की जीत अगेन वुड नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान? एक कंट्रोवर्शियल बात पे आ जाते हैं। तो आईसीसी और बीसीसीआई स्पेसिफिकली उनको थोड़ी आग लग गई है बिकॉज ऑफ द साहिबजादा फरहान सेलिब्रेशन आफ्टर द 50 और हारिस रऊफ के कुछ एक्शंस थे। सो निशान एज एन इंडियन फैन डू यू थिंक कि वो मतलब सही बात नहीं थी जैसे कि चलो प्रेडिक्शंस ले लेते हैं फाइनल की। सो पिछले एपिसोड में हमें पता है और वो रील बड़ी मैंने एक्चुअली कल डाली थी, बड़ी वायरल हुई है। उमर एंड सदान दे सेइंग कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान टू विन। उमर ने रमीज राजा की तरह कहा था, सदान ने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कहा था कि फाइनल में रहेंगे। अभी सदान होता है कि पिछला मैच हारेंगे बट फाइनल में जरूर रहेंगे। सो पीपल रियली लाइक इट द वे ही सेड इट। और उमर ने रमीज राजा की तरह कहा था तो वो भी बड़ा अच्छा था। तो लेकिन हम वापस 2-3 मैच के बाद और हो चुके हैं, तो हम प्रेडिक्शंस वापस थोड़ा रीवैल्यूएट कर लो आप लोग सारे और वापस अपनी प्रेडिक्शन दे दो। सो विल स्टार्ट विद दानियाल दिस टाइम। दानियाल, प्रेडिक्शन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल। और मैं तो ये चाहता हूँ कि यार मैच अच्छा हो और आखिरी बॉल तक जाए, जिस तरह आज इंडिया श्रीलंका का सुपर ओवर हो और कोई भी जीते बट मैच अच्छा हो। मजाक करूँ, पाकिस्तान जीते गाइस। Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of the Finale Connection. And we're back with the same panel. And as we all know, Pakistan India का final होने वाला है, तो हम इनकी थॉट्स लेंगे और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ उस पर भी थॉट्स लेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान। कुछ लोगों की प्रेडिक्शंस बिल्कुल सच हो गई, तो हम उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। एंड हेलो एवरीवन, उमर, सदान, दानियाल एंड निशांत, कैसे हैं सब? सब सही है। चलो बिफोर वी डिग इनटू पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, अभी जो थोड़ी देर पहले मैच खत्म हुआ है इंडिया वर्सेस श्रीलंका, उसका हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो आई स्टार्ट ऑफ विद निशांत के। निशांत, श्रीलंका ग्रेट परफॉर्मेंस बट थोड़ा सा रह गए बेचारे, क्या व्हाट डू यू थिंक? देखो ऐसा है, अ विन इज अ विन, चाहे वो 1 माइल से हो चाहे वो 1 इंच। नहीं, आई एग्री, बट वो जो होता है ना कि मेहनत दिख रही थी जो पाकिस्तान में नहीं दिख रही थी इंडिया के मैचेस में। व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज। ये भी बात सही है। थोड़ा इंडियन फैन थोड़े चौड़े चल रहे हैं वैसे, मैं देख रहा हूँ। सदान, व्हाट डू यू थिंक? देखो, चौड़ा होना नहीं चाहिए। मैंने तो बोला था हम फाइनल में हराएंगे। ऐसे निशांत, ये प्रिडिक्शन सही हो सकती है। और आपने भी यही कहा था वैसे, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, श्रीलंका ने अच्छा तो बहुत खेला बट 10 ओवर में तो श्रीलंका फेवरेट था बहुत, लेकिन जिस तरह पे आखिरी 2 ओवर कुलदीप ने किए तो रन रेट बहुत ऊपर चला गया था एंड फिर वो आउट हो गए, रन आउट हुआ, सुपर ओवर हुआ एंड फिर निशांका को भेजा नहीं, फिर वन डाउन भी इसने कमिंटो मेंडिस को भेजा। कुशल मेंडिस था ऑप्शन जो फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलता है और ओपनर भी आता है। बस इंडिया को शायद जिताना ही था। कंट्रोवर्सी दानिश गिलिन सुपर ओवर्स में बैटिंग, सॉरी जो बैट्समैन है वो सही नहीं भेजे श्रीलंका ने जो भेजना चाहिए था। या आई थिंक इट्स अ सुपर ओवर। एक ओवर की बात है, एक ओवर में 3 या 4 बॉल मिलती है, बट निशांका को जितना भी थका हुआ था खेल लेता 3-4 बॉल। चलो ये भी सही है। चलो विल मूव ऑन टू पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ठीक है। एंड अगेन स्टार्टिंग विद निशांत, इंडियन फैन थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं बिकॉज जीत रहे हैं। तो निशांत, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच हुआ और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हार गया। फॉर्चुनेटली फॉर यू, अनफॉर्चुनेटली फॉर अस। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट पिछले मैच से इस मैच में कुछ फर्क लगा पाकिस्तान के इंटेंट में? बैटिंग ओपनिंग अच्छी हुई थी इज व्हाट द वन पॉजिटिव थिंग आई कैन सी। कि अग्रेशन में गए थे, दे वर टारगेटिंग बुमराह एंड which is always good. I mean उसी माइंडसेट से जाना पड़ेगा, किलर मेंटालिटी से। So that we saw, but again middle overs में I think India took the game from them. And even though उन्होंने 170 post किया था, which is a good 200 on any other ground, but I don't think for even a second Indian dressing room में doubt था कि वो बहुत ज़्यादा टारगेट हो गया है, क्या करेंगे ये वो सेम मेंटालिटी से गए थे जैसे वो हर मैच में जा रहे हैं कि भाई हम पावर प्ले में ठोकेंगे and we're just gonna go all guns blazing, and that is what happened. Middle overs में यहाँ पे गेम स्लो होगा, हर गेम का यही सीन है, but शुरू और एंड pretty much decide कर रहा है वो which team's gonna win. सादान, what do you think? आई थिंक सही बोल रहा है। बैटिंग इंटेंट शुरू में अच्छी थी, स्पेशली बुमराह को टारगेट करना। आई थिंक हमें बॉलर तो पिक करना था, किसी को टारगेट करना। क्लियरली हम स्पिन तो अच्छा नहीं खेल पा रहे, स्पेशली मिडिल ओवर्स में। आई थिंक हमारी वीकनेस बहुत है, तो बुमराह को टारगेट किया था, बड़ा अच्छा स्कोर। एंड आई थिंक 170 स्कोर भी हमने अच्छा बनाया था। आई थिंक बॉलिंग में हम थोड़ी डिसीजंस ऊपर नीचे थी। आई थिंक वी कुड हैव डन बेटर। आई थिंक शाइन कुड हैव बॉल्ड बेटर। आई थिंक शाइन भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, ऑल्दो ही इज पुटिंग अप नंबर्स इन अदर मैचेस, बट तब की मोमेंट्स पर आ रहा है वो नहीं कर पा रहा। आई थिंक
अच्छा मैच हुआ था। आई थिंक अभिषेक शर्मा इज जस्ट समवन यू नीड टू स्टॉप अर्ली, उसको नहीं रोकते तो वो रोटेशन बहुत अच्छी करता है एंड उसकी पावर हिटिंग बहुत स्ट्रांग है। उमर, डू यू थिंक अभिषेक शर्मा इज द मेन डिफरेंस राइट नाउ बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के उसका जो एक्सप्लोसिव स्टार्ट होता है तो वो फिर मैच नहीं कर पाता किसी तरह? जाहिर सी बात है, अगर वो 10-15 पर ओवर के रन रेट से खेलते हैं, लाइक 6 ओवर्स में दे स्कोर लाइक 70 प्लस एंड लाइक सिर्फ एक भी विकेट नहीं गिरी है, अगर गिल भी आउट हो जाता है तो जो बाकी तो इनकी बैटिंग लाइनअप है उनको लाइक बहुत टेंशन की बिल्कुल रिलीज हो जाती है कि लोग बिल्कुल आराम से भी करेंगे तो इनके 200 रन इजीली बन जाएंगे। आज भी देखें, अभिषेक ने रन किए शुरू में इतने, एंड इन्होंने 200 क्रॉस करे जो एशिया कप में अभी तक हुआ नहीं है इस साल। तो ये बट मेरे हिसाब से तो हमें चेस पे ही जाना चाहिए क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बहुत ज़्यादा स्विंग होता है। और जो अभी सुपर 4 के मैचेस हुए हैं, कुलदीप के अलावा ज़्यादातर फास्ट बॉलर ही चले हैं। आप देखें तो हमारा भी लास्ट मैच था अभी, आप देखें हम न्यू बॉल शाहीन फ़हीम और फिर हारिस रऊफ ने की। एक मैच में हमारा हुसैन तलत मैन ऑफ द मैच बना। तो अभिषेक का वो ये जो शाहीन का रिकॉर्ड है, लाइक इन 72 मैचेस उसने 22nd टाइम फर्स्ट ओवर में विकेट लिए। बट क्या वो फाइनल में ले सकेगा, सबको इंतजार उसी का है बस। Daniel, do you think अभिषेक शर्मा फाइनल में परफॉर्म करेगा नहीं करेगा? Yeah, given his track record, I don't see him not performing, but law of averages अगर हम लगाएं तो हर बंदे का एक दिन तो खराब आएगा ही। अरे ये पढ़ी एक लिखी टीम बात का है यार। एक टीम का दिन खराब आएगा ही। सही है। तो अगर संडे को इंडिया का बुरा दिन हो गया तो आई होप के वी आर देयर टू कैपिटलाइज ऑन इट। I hope we don't let it slip. Because again, it's a final. I know that India has played 2 phenomenal games against us without any pressure, without anything. I don't think there's much pressure onto the game. But एक final का जब एक किसी भी मैच के ऊपर एक final का टाइटल आ जाता है, वो एक इनबिल्ट थोड़ा एक प्रेशर होता है कि यार ठीक है यार चलो फाइनल है। तो hopefully something can happen, and if India is not having the best of their days, I hope Pakistan can at least capitalize on that. Then do you think कि जैसे पाकिस्तान हमने श्रीलंका को हरा दिया, बांग्लादेश को हरा दिया, बांग्लादेश का थोड़ा फंस गए थे बट इन द एंड हम लोग जीत गए, ठीक है। सो डू यू थिंक कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में कि पाकिस्तान की टीम बुरी नहीं है, बस वो प्रेशर नहीं ले पा रही कि और बस हम हारे जा रहे हैं? यार आई थिंक प्रेशर में तो पाकिस्तान हिस्ट्री में हर वक्त फ्लॉप ही होता ही है। मतलब हमारा हर वक्त ये होता है, प्रेशर मोमेंट्स में हम लोग हर वक्त वीक हो जाते हैं। बट आई थिंक आपको ये भी याद रखना चाहिए, हमारी टीम एट द एंड ऑफ द डे जो भी है इट्स वेरी इमर्जिंग। नई नई टीम बनाई है, वी आर स्टिल फिगरिंग आउट थिंग्स, कुछ नहीं पता अभी क्या चलता है। बट आप जैसे पिछला मैच देखो जब हमने श्रीलंका के अगेंस्ट खेला था, आई थिंक बॉलिंग में सलमान अली आगा मेड गुड डिसीजंस, जिस तरह बॉलिंग स्विच अप और किए थे। तो आई थिंक कैप्टनसी वाइज उस वक्त देखो डिसीजन मेकिंग तो हम अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, but in bowling, not in batting. But I think lots of things to improve on. I think talent wise, I think spin पे focus करना और ये सब देखना, काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी भी मिसिंग हैं। निशांत, मैंने ये सवाल पूछा था, आपकी थोड़ी स्माइल आई चेहरे पे प्रेशर वाले सवाल पे, सो योर 2 cents ऑन इट। अभी मैं देख रहा हूँ कि दानियाल भाई ने जैसे बोला कि अगर इंडिया का दिन खराब होगा तो ही कुछ हो पाएगा, तो काफी कॉन्फिडेंस है आप लोगों को अपनी टीम पे। अगेन एंड नथिंग अगेंस्ट, आई गेस सी अगर वो पाकिस्तान फाइनल पहुंचा है तो दे ऑब्वियसली डिजर्व टू बी इन द फाइनल। मुझे जेन्युइनली लग रहा था दैट बांग्लादेश was playing very well up until a point, and I was like कि बस हो गया, and I think Bangladesh deserved it at that point, but again वो बीच में they did not make right choices. Why were they going for runs, big hits? I don't understand. रन बॉल चाहिए तुम आराम से खेल लो, but anyway Pakistan capitalized well on it, so it's always good to see a team bouncing back. हम भी चाह रहे हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान का गेम अच्छा हो, and I think this is the first time in Asia Cup it's happening, India-Pakistan final. I think after 17 years. No, first time ever. First time ever in Asia Cup. Yes. First time ever. 17 Asia Cups. Okay, after 17 Asia years. Cup की history 41 years की अब कभी भी नहीं हुआ। Yeah, Ah, 17 Asia Cups. yeah, 17 Asia Cups. Wow. चलो, okay, interesting. वैसे इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले इतने सालों से फाइनल में कैसे नहीं पहुंचे, क्योंकि साथ में तो बांग्लादेश श्रीलंका ही है, तो वो पहुंच जाते हैं किसी तरह। देख कितने टाइम से it's only been Sri Lanka and India that have been lifting the Asia Cup. I think last 9-10 बारी से यही रहा है। उमर, do you know पाकिस्तान कब जीती लास्ट? पाकिस्तान उसमें एजाज टीमर ने लास्ट ओवर किया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, और बांग्लादेश में हो रहा था, दैट वाज लाइक 2014 आई थिंक या 2012 था। अच्छा, सो काफी टाइम हो चुका है। काफी टाइम हो गया है। तो उमर, आप बताओ कि
प्रेशर पाकिस्तान ले नहीं पा रही और दूसरी टीमों के साथ मसला नहीं हो रहा और इंडिया के साथ बस मसला हो जाता है कुछ क्योंकि प्रेशर इतना होता है। प्रेशर देखो, हमारे पास अब नथिंग टू लूज वाली सीन है, सही है। हम हारे तो हम बोलेंगे भाई हमें तो हारना ही था, हम्म, बट 1% चांस अगर हम जीत गए गलती से, और फिर निशांत और मेरा वहां आना बाकी है बस। अगर हम जीत, देखो चांस बहुत कम है, लाइक मैं मानता हूँ, मैं तो क्रिकेट देखता हूँ, लाइक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बस जो 1% की उम्मीद से हम देखेंगे ना, बस उसी में देख। बट अच्छा ये दानिल सवाल है कि दानिल उमर ने बात किया कि 1% चांस है और हम जीत गए, बट डू यू थिंक कि चलो हम एज अ फैन एवरीवन वांट्स कि पाकिस्तान जीत जाए, बट डू यू थिंक कि ये जो जीत है ये पाकिस्तान के लिए फ्यूचर के लिए बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी क्योंकि फिर टीम में ना कोई चेंजेस होंगे, सब भूल जाएंगे चीज़ें। वो जनी मना बोलते हैं कि वहाब रियाज ने एक ओवर कर दिया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो मुझे लगता है पाकिस्तान को आज तक हॉन्ट कर रहा है कि वो बोर्ड में बैठा हुआ है, उसका इतना इन्फ्लुएंस है। सो डू यू थिंक कि अगर हम कल जीत गए तो पाकिस्तान के या संडे को जीत गए तो ये पाकिस्तान के लिए एक्चुअली अच्छी चीज नहीं, शायद बुरी चीज ही हुआ आगे जाकर। Yeah, I think if it was a settled team और जीते और इतने बुरे परफॉर्मेंस देने के बाद वो एंड में जीत जाते, तो 100% पाकिस्तान का यही रूटीन है कि अगर आप एंड में सही कर दें तो कोई चेंजेस, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। बट आई थिंक बिकॉज अभी रिसेंटली इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, इतने सारे चेंजेस हुए हैं, तो आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द टीम वी हैव, एज लॉन्ग एज दे कैन लर्न उन्होंने क्या गलत किया, क्या नहीं सही किया, एंड take the similar team to the World Cup, क्योंकि you cannot change the team in the next, क्योंकि वर्ल्ड कप क्या 4 महीने बाद तो वर्ल्ड कप है। तो आई होप के even if we win, they look at कि क्या गलत हुआ and they correct those things, like we need middle order batsmen. That's one thing that we definitely need, because again the pitches in Sri Lanka are going to be spin friendly, they're going to be similar to this, and they're going to be slow as well. तो हमें middle order batsmen चाहिए ही चाहिए। So that's a couple of things I hope कि after this tournament they look into it, whether we win or whether we don't. But एक element है कि अगर हम जीत गए तो सारी गलतियां माफ हो जाएंगी और फिर हमारे सारे चीते हीरो बन जाएंगे, जो कि होना नहीं चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, आफ्टर सच अ लॉन्ग गेम, सच अ लॉन्ग टूर्नामेंट, अगर वो गलती से जीत गए तो फिर आवाम तो बस वेट कर रही है, एंड दैट्स इट। Padam, what do you think? As a fan, obviously we want that Pakistan wins, but as a cricket fan, जो मतलब जो चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट improve हो, do you think कि वो कल की जीत ये सब नहीं होने देगी? या आई थिंक अगर हम जीतते हैं तो द वे टीम और चेंज हो रही है पिछले 6-7 महीने से, आई थिंक थोड़ा डायनामिक शिफ्ट हो रहा है। आई थिंक अगर हम जीतते हैं तो आई थिंक दानियल्स राइट, पहले हम लोग सब माफ़ कर देते हैं हमारी गलती। आई थिंक दिस टाइम देयर इज़ अ लॉट मोर फोकस ऑन हाउ वी कैन डेवलप बेटर। आई थिंक जो भी है व्हाट्स वर्किंग व्हाट्स नॉट वर्किंग, बट आई थिंक रियलाइजेशन है। एंड इफ़ वी विन आई थिंक दैट ऑल्सो पुट सम कॉन्फिडेंस ऑन वट एवर द प्लान्स जो बन रहे हैं, जो चेंजेस कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ चल रहा है। So I think there's a lot of things to take out of it. But yes, it is very important to realize those mistakes and fix them up. Like Daniel said, Sri Lanka की pitches spin friendly होंगी, middle overs में हमें बहुत key batsmen के roles चाहिए होंगे और everyone needs to step up for sure. Umar, what do you think? Because last World Cup में हम जिम्बाब्वे के साथ हार गए और फिर भी हमने फाइनल खेल लिया था किसी तरह, ठीक है। और उसके बाद चेंजेस नहीं हुए बिकॉज वो बोलते थे भाई हम तो फाइनल में पहुंच गए और फाइनल में जाके आ रहे हैं, बट हमें सबको पता है कि पाकिस्तान में फाइनल में कैसे पहुंची पाकिस्तान। तो डू यू थिंक कि कल की जीत अगेन वुड नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान? इट वुड बी गुड फॉर पाकिस्तान। जीतना तो ऑब्वियसली हमारे पास ट्रॉफी आई नहीं है आफ्टर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, बट अगर जीत भी गए तो भी जिस तरह के श्रीलंका की पिचेस हैं, टीम पिचेस होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे 2 बजे से ज़्यादा ब्रेक होता है। तो वहाँ की लाइक डे 3 डे 4 की पिचेस होती हैं, टेस्ट मैच भी 3-4 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो आपको एक एंकर बैट्समैन चाहिए। आप ये हसन नवाज वालों वैसे ही बैठ रहे हैं, बट इतने सारे आप हिटर लेके गए हो। आप ये देखो ना, आपने शाहीन को ऊपर भेज दिया नवाज और फहीम से, मतलब आपको लाइक बैटिंग एबिलिटी कॉन्फिडेंस नहीं है ना। मतलब आपने कहा यार शाहीन 2 छक्के मार, वो भी 2 कैच ड्रॉप हो गए। एंड जो सेकंड मैच हुआ था हमने 170 नहीं किए, हमने 120 ही किए। इंडिया ने 6 कैच छोड़े हमारे ना, 170 नहीं किए। हमने खेला बहुत बुरा था, वो तो लगा कि 170 हो गए और इंडिया एंड तक 18.54 तक मैच ले गया। तो डिफरेंस बहुत है। अगर जीत भी गए तो टीम चेंजेस जरूरी है बैटिंग ऑर्डर में बहुत। निशांत, व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंडियाज फील्डिंग? मतलब एज अ पाकिस्तानी फैन मुझे देख के बहुत खुश लग रहा था यार, ये तो कैच छोड़े जा रहे हैं, मतलब ये हम चाह रहे हैं कि हम जीत जाएं, मतलब इतनी कोशिश की हम जीते फिर भी हम नहीं जीते। तो ये वैसे क्या हो गया इंडिया की फील्डिंग को यार? Yeah, I don't know because the next match
against Bangladesh they took good catches. So वो I don't know if it was the added pressure because लग तो नहीं रहा था उनके बैटिंग के मिजाज से और like bowling से भी ठीक था. They approached well. दुबई में that ring of fire thing कि अगर वो बॉल लाइट के ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है नहीं दिखता. ये पूरे एशिया कप में हुआ है हर टीम के साथ. इंडिया के साथ more than others. So आज for example I saw Sri के players, Bangladesh के players were also like very good on the field. If you saw against Pakistan, but that Dubai में that thing ring of fire कहते हैं उसको maybe for this reason. But again, no excuse. I think अगर हम ऐसे कैचर ड्रॉप करेंगे कोई भरोसा नहीं है that we drop the match as well. अच्छा, एक कंट्रोवर्शियल बात पे आ जाते हैं. तो आईसीसी और बीसीसीआई स्पेसिफिकली उनको थोड़ी आग लग गई है बिकॉज ऑफ द साहिबजादा फरहान सेलिब्रेशन आफ्टर द 50 और हारिस रऊफ के कुछ एक्शंस थे. सो निशान एज एन इंडियन फैन डू यू थिंक कि वो मतलब सही बात नहीं थी जो उसने किया? यार जो उसने किया प्लस आई थिंक सूर्य कुमार पे भी they appealed it but they rejected it. So नहीं फाइन लग गया है. हाँ Fine. 3% फाइन लगा था. The BCCI appealed it कि ये गलत है but ICC rejected it. So he is also guilty of something. So I don't know. I think ये politics अगर आप साइड रख रहे हो सही से तो फिर पूरी तरह से साइड रखो क्योंकि if you are trying to invoke fans, चलो ये तो दुबई था. If you try to do this in India or Pakistan, then shit goes out of hand. मतलब निशान ने बोला कि आईसीसी ने अपील रिजेक्ट कर दी. मुझे एक मीम याद आ गया, अमित शाह रिजेक्टिंग अमित शाह अपील. जो कि हाथ मिला रहे बिकॉज मतलब आईसीसी इज वी ऑल नो. चलो हम नहीं बोलेंगे. बट दानियल डू यू थिंक कि हारिस रऊफ चलो साहिबजादा का ना उसका फिर भी समझ आता है कि वो सेलिब्रेशन मतलब वो एक गन का था जो पहले दूसरे प्लेयर्स ने भी पहले टाइम ही किया हुआ है. बट हारिस रऊफ स्पेसिफिकली दानियल डू यू थिंक कि उसने सही किया या नहीं किया? यार सही किया नहीं किया, सही तो नहीं किया 100%, but was it like it wasn't warranted 100%, but was it needed in the game with everything that's been happening? Sure, because if thing is agar you would hope कि we can be the bigger person and move on whatever, but after certain actions अब हम सिर्फ रिएक्शन ही दे, ठीक है, एंड पाकिस्तानी को शौक है रिएक्शन देने में, तो अब एक्शन हो गया, अब बस रिएक्शन का वेट. Wasn't warranted 100%, but did Pakistani fans enjoy it? Yes. Should we have? Probably not. Or maybe yes, who knows? Depends. But I agree with Nishan though that if politics आप निकाल रहे हो, if you're taking that stance, then you shouldn't. Then like there's no point of it. आप क्या दिखाना चाह रहे हो? True. उमर मेरे हिसाब से तो जो हारिस, देखो सूर्य का तो हो गया, वो उसने प्रेजेंटेशन में किया वो अलग चीज़ थी, बट हारिस को नहीं करना चाहिए था. मतलब देखो होगा ना कि मैच चलो अगर बहुत क्लोज हो या हम लाइक इंडिया को लाइक बहुत हरा रहे हो तो आप करो तो बेहतर है. उसने 2-3 दफ़ा किया, लेकिन मसला ये जब क्राउड प्रोवोक करना शुरू कर देता है ना, लाइक इतने लोग हो और वो प्रोवोक करना शुरू, स्पेशली इंडियन क्राउड वहाँ बहुत ज़्यादा है दुबई में, लाइक 70-30 होता है रेशियो. जब बंदा प्रोवोक हो जाता है और रन भी पड़ रहे हो ना तो लाइक बंदा कर देता है. अगर आपने देखा, अगर आपको याद हो, इंजमाम एक दफ़ा स्टैंड में चला गया था बैट लेके. वो इंजमाम को इतना गुस्सा आया तो वसीम अकरम ने बोला क्या हुआ. इंजमाम ने बोला वसीम भाई अगर आपको 40,000 बंदा आलू बोले तो आप सह लोगे. इट्स नॉट ईजी, इट्स टफ. बट हारिस को ऑब्वियसली अब जिस तरह की क्रिकेट होगी इंटरनेशनल में, जिस तरह कैमरा हर जगह पॉइंटेड आउट होते हैं, तो नहीं करना चाहिए था. बिकॉज अगर हारे फाइनल तो वो लोग भी शायद कुछ करेंगे, स्पेशली अभिषेक. I am pretty sure because वही ना कि again Umar what you said earlier कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है ना और मैच जीत रहे हो, फिर आप चलो कर भी लो ना, फिर आपको गाली नहीं बढ़ती. आप हार रहे हो और फिर इस तरह की उल्टी हरकतें कर रहे हो तो फिर थोड़ा मसला है. सरान what do you think? I mean सबने बोल ही दिया जो बोलना था. एट द एंड करना नहीं चाहिए था, स्पेशली क्राउड को प्रोवोक करना. और फिर हमें पता है हम देसी लोग कैसे होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया. सो डेफिनेटली टू कीप आउट ऑफ इट. उमर पिछले मैच में पाकिस्तान इंडिया वर्सेस इंडिया के फर्स्ट मैच को कंपेयर करो वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सेकंड मैच में, ठीक है, तो पाकिस्तान में कोई आपको इंप्रूवमेंट दिखी कि नहीं दिखी? और एज यू सेड अर्लियर कि मतलब वो 170 तो था नहीं, वो 120 था, तो कोई इंप्रूवमेंट दिखी आप? इंप्रूवमेंट जैसे निशान ने शुरू में चलो पावर प्ले में हमने अटैकिंग क्रिकेट खेली, पर जो मिडल ओवर है ना 7 to 15 वाले, इसमें कोई भी टीम 10 पर ओवर या 9 पर ओवर भी लेके नहीं चल पा रही है. आज भी वो श्रीलंका जैसे स्पिनर्स आते हैं थोड़ा स्लो हो जाते, खेलना शुरू कर देते हैं, तो कोई खेल नहीं पा रहे हैं. मेरे हिसाब से इंप्रूवमेंट वैसी तो नहीं थी. आप
ना बैटिंग में ना फील्डिंग में चलो इम्प्रूवमेंट कर लो, हमने कैच नहीं छोड़े इनके, बोले 3-4 ही विकेटें गिरी थी। बट फाइनल है, प्रेशर गेम है, और मेरे हिसाब से इस दफ़ा हाउसफुल भी होगा फाइनल, क्योंकि जिस तरह अभी कॉन्ट्रोवर्सीज और ये मैचेस वगैरह हुए हैं, तो आई एक्सपेक्ट अ थ्रिलर पाकिस्तान के। सबसे ज्यादा खुश तो आईसीसी होगा, पैसा ही पैसा होगा। मतलब इमेजिन एक टूर्नामेंट ने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के 3 मैच, वही ना, जब टिकट ओपन फाइनल की हुई तो 500 dirham स्टार्टिंग थी, Wow. वरना और 150 थी और स्टेडियम्स खाली थे पिछले 2 मैच में। पिछले 2 मैच में। फाइनल्स की तो चलो बाद में खुलती है ना टिकट्स, बिकॉज पाकिस्तान इंडिया का जब पता नहीं होता किसका फाइनल है ना, तो पाकिस्तान इंडिया तो 500 लाइक मिनिमम है, एंड उसके ऊपर जो प्लेटिनम स्टैंड है वो 758 ही है। इंटरेस्टिंग। निशांत, फाइनल है, ठीक है। सो आज श्रीलंका के मैच में अर्शदीप सिंह ही वाज प्लेइंग, सो वुड यू प्ले हिम इन द नेक्स्ट इन द फाइनल्स? Even though I wanted to see him, like I wanted to see कि वो कैसा खेलेगा, and he got his fair chances. Again, आज सबकी धुलाई हुई, but अब आप हर्षित राणा से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। Even though उसने सुपर ओवर बहुत अच्छा डाला, सिर्फ 2 ही रन खाए, बट वहां तक जाना ही नहीं चाहिए था ये मैच। बुमराह की भी ठीक है पिटाई हुई थी, बट 2 मैच मिले हैं अर्शदीप को अगेंस्ट वीकर टीम्स, and still he wasn't really that impactful. So I'm pretty sure India will go with the exact same squad. Harshit Rana and Arshdeep फिर बाहर होंगे, और शिवम दुबे and बुमराह comes in. बट पांड्या में आई थिंक इंजर्ड हो गया, तो फर्स्ट ओवर करा के बाहर चला गया था, तो वो भी उसकी कल अपडेट आई है, लाइक इज अवेलेबल और नो। हाँ ये भी है, तो maybe they keep Harshit Rana in as a bowling option, but again होगा अर्शदीप इफ, बट इफ अगर पांड्या अनफॉर्चुनेटली नहीं खेलता, बट तो अर्शदीप उसकी जगह हाँ, आएगा, if I have to choose अर्शद नहीं आ सकता। either or, then Arshdeep is obviously a better choice. Because finals में I think वो clutch moments में he's a much better player, so he would be motivated as well. मुझे But he's a bad मुझे निशांत की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि यार कोई भी करा दो हम जीत ही जाएंगे काम। मतलब I'm not that worried, honestly. या चलो नहीं। सदान, मुझे आप ये बताओ कि पाकिस्तान को कोई चेंजेस करने चाहिए, फाइनल में नहीं करने चाहिए? यार आई थिंक एट दिस पॉइंट नहीं करने चाहिए। आई थिंक मुझे तो चेंजेस इतना इफेक्ट नहीं दिखा था। एक हुसैन तारत का जो चेंज था, और एक फिर हमने जब सुफियान मकीम और कुछ गिराया था, वी बॉट फ़हीम बैक। आई थिंक पिच इज़ डेड है। आई थिंक फ़हीम और तारत जैसे बॉलर्स ऑप्शन रखने चाहिए, ऑल्दो हमने तारत जैसे लास्ट मैच में यूज़ नहीं किया, उससे पिछले मैच में यूज़ किया। आई थिंक चेंजेस नहीं करने चाहिए। आई थिंक जो अब टीम है वो है अच्छी टीम, नॉट एज गुड एज इंडियाज ऑफ कोर्स, बट दे जस्ट नीड टू परफॉर्म, दे नीड टू वेक अप। दानियल, डू यू थिंक कि टीम में, पाकिस्तान टीम में जीतने का एक होता है कि ये आप लड़के जीतो, बट दोनों मैचेस हमें पता है कि किस तरह गए, तो डू यू थिंक यार इंटेंट है जीतने का भी है, क्या बस पता है कि यार वो मैच में जो कि सोचा हारना ही है क्योंकि इतनी अच्छी टीम है इंडिया, सो इंटेंट दिख रहा है नहीं दिख रहा जीतने का? Yeah, Pella game was very team, but the second game you definitely saw a lot more heart. You saw a lot more fire. Even पिछले game Bangladesh के against Shaheen हुए, Haris Rauf हुए, they were fighting in. So final होगा. There's a lot more on the line. Nobody wants to go 3-0 against the same team in the same tournament. So I'm hoping that, there is some fire lit up their ass, they bring that out in them and they perform to the best of their abilities. फिर उसके बाद जो होगा उस दिन वो देखा जाएगा. As long as they give their 100% or even 110%, at the end of the day, as a Pakistani fan, we know that India is a much stronger team. No, there's no comparison of that. ठीक है? So all we need from our boys is for them to try their best and give their 110%, give a good game. हारे जीते, that's it's a game. कोई कुछ भी हो सकता है, but as long as they show up with that fire and compete, that's all that matters. रियली पल्ले हार जाए बस फायर दिख जाए यार, सही बात है। चलो अब क्या ही करें, टीम ही इतनी अच्छी है उनकी। नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। उमर, सलमान आगा इस कैप्टनसी, सो डू यू, मतलब एक तो सलमान आगा जिस तरह वो गम खा रहा है ना, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। एक तो उस पर इतना फोकस किया जा रहा है यार, वो मतलब आई डोंट नो, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, बट वो जिस तरह वो खा रहा है ना, उसमें एक कैप्टनसी फील नहीं आ रही कि यार ये कैप्टन है पाकिस्तान टीम का, अग्रेशन नहीं फील हो रहा। तो उमर, एक तो अग्रेशन सलमान आगा कमेंट कर दो कि कैप्टनसी कैसी लग रही है, अग्रेशन उसमें दिखने नहीं दिख रहा, इज इट मेकिंग द राइट डिसीजन और नॉट?
यार कैप्टेंसी देखा जाए तो मुझे इतनी समझ में नहीं है इस टूर्नामेंट की। जैसे सादा ने तो श्रीलंका की बात की, जब पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हुआ अभी सुपर 4 में, आपको पता है साइम आपका लीडिंग विकेट टेकर चल रहा है उस टूर्नामेंट में, लाइक उसने 6 विकेट्स ले लिए ग्रुप मैचेस में। बट पहला सुपर 4 हुआ, श्रीलंका के 3 लेफ्टी बैट्समैन थे, आपने साइम से बॉलिंग ही नहीं कराई। सलमान अली का खुद एक ओवर कराने आ जाता सही है, और फिर उसका स्पेल हटा देता है। जब आपके पास साइम है जो बहुत अच्छी बॉल करता है, तो आपने जब श्रीलंका इतने जल्दी आउट कर दिए थे, तो आपने क्यों कमेंडो मेंडे से 50 और रन करवा लिए स्लो विकेट? आपको पता है कि जब अपरार को 4 ओवर में 8-10 रन पड़े, तो आप साइम से लेफ्टी से बॉलिंग कराओ, आप खुद ओवर करने आ गए। ये मुझे उसकी समझ नहीं आ रही है। ये एक अच्छी चॉइस थी जो इसने अभी मैच को हमारा बांग्लादेश है, उसने 17th ओवर जो था शाइन से ही फोर्थ, मतलब अपना 4th ओवर खत्म करा लिया, और हमने एक बड़ी विकेट मिल गई। और आपने देखा होगा जो हमारे कोच का वो हो रहा होगा कि उसने कहा था कि ऐसी बॉल करो या ऐसी बॉल करो, तो जितना मुझे समझ आया इसने स्लो रन का नहीं कहा था, इसने कहा था कि अबरार को एक ओवर कराना है आपको, क्योंकि अबरार का एक ओवर बाकी था। बट लोगों को लग रहा है कि उसने कहा था कि शाहीन को बोलोगे स्लो रन करो। तो ये भी है, मुझे कैप्टनसी इतनी बेहतर नहीं लगी इसकी इस टूर्नामेंट में, बिकॉज ये बार बार चेंज कर रहा है। फ़हीम अशरफ से न्यू बॉल कराना बहुत मुश्किल है, फ़हीम इतना नहीं इफेक्टिव है न्यू बॉल से, ओल्ड बॉल से भी कम है। वो बेसिकली बैटिंग ऑलराउंडर है हमारा, बट ही कैन बॉल। अब आपके पास हुसैन तलत भी है, सो आई थिंक ही इज़ अ बेटर चॉइस, बिकॉज वो भी लाइक शिवम दुबे की तरह बॉल करता है, सो ही कैन टेक विकेट्स इन बिटवीन अगर ज़रूरत पड़े तो। सो देन डू यू थिंक जो उमर ने बोला कि कोच से इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे, सो डू यू थिंक ड्यूरिंग द मैच भाई सिर्फ कैप्टन की से होनी चाहिए? मतलब एक कैप्टन ने कुछ सोचा हुआ है, कोच कुछ और आके बोल रहा है तो कैप्टन वो कर देता है। तो डू यू थिंक कि कोच का करंट जो आई थिंक माइक हैसन साहब हैं हमारे, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लग रहा है मैच के बीच में? यार अब इन्फ्लुएंस है या नहीं है मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट आई थिंक कोच का इन्फ्लुएंस होना तो चाहिए। आई थिंक एज अ कैप्टन आप तो फील्ड पे हो तो यस यू हैव अ बेटर व्यू ऑफ क्या हो रहा है गेम में, क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बट आई थिंक आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो काफ़ी, अपने प्लेयर से बातें कर रहे हो, आप फील्डिंग पोजीशंस चेंज कर रहे हो, देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन योर हेड। सो एज अ कोच वो हर बॉल को पीछे से फोकस कर रहा है, पीछे से रिप्लेस चल रहे होते हैं, वो रिप्लेस देख सकते हैं, तो उनको थोड़ा आइडिया होता है हाँ बैटिंग वीकनेसेस कहाँ हैं, बॉलिंग वीकनेसेस कहाँ हैं, तो उस हिसाब से तो आई थिंक सुनना तो चाहिए। आई थिंक इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैप्टन यू आर। अगर आप रिस्क टेकर हो, आपको कुछ और एंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा, एट द एंड आर यू अ बेटर प्लेयर देन द कोच, आर यू सीइंग समथिंग डिफरेंटली? बट आई थिंक कोच का इन्फ्लुएंस होना तो चाहिए। निशांत, कोच की बात हो रही है और हम गौतम गंभीर की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। हाउ डू यू थिंक गौतम गंभीर हैज इन्फ्लुएंस्ड एंड चेंज्ड इंडियन क्रिकेट? Huh. I think it's again, it might be a little tame, but it's too early to say. Abhi. We have won the Champions Trophy, sure. Hopefully, we win the Asia Cup as well. But none of this really matters. अगले T20 World Cup में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मेरा मानना ये है। Because these trophies, as much as ठीक है, there's glory around it, and these are not real trophies. ये बहुत बात की addition है. But what matters is 50 over World Cup, 20 over World Cup, Champions Trophy, and फिर उसके बाद nothing really. World Test Championship and then Champions Trophy. So unless you win something major, और आप बायलैटरल में आप अभी जैसे हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है 5 T20 एंड 3 ODI, आप वहाँ जाएं उनको हराएं, पता चल जाएगा आप कैसे कोच। तो आई रियली थिंक अभी हम वी हैवंट फेस दैट मच कंपटीशन येट। Do you think अच्छा, people in India, do they generally like गंभीर as a person given the fact कि उसकी बहुत controversies भी आई हैं, उसका nature बहुत इस तरह का है? इट्स अ मिक्स्ड ओपिनियन मेरे हिसाब से कि गंभीर इज वेरी कि वो स्ट्रेट शूटर है, वो बकवास बात नहीं करता बिल्कुल भी, ही लाइक्स टू बी वेरी डायरेक्ट, तो वो अग्रेशन, दैट विराट कोहली मेंटालिटी, दैट स्टिल कैरीज ऑन इनटू अ कोचिंग हेमिस्फीयर। बट अगेन यू कैन आप बहुत काउंटर वो, सो आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट ही यूज्ड टू स्पीक अ लॉट अबाउट कि रवि शास्त्री, अरे आपने क्या कर दिया आपने, व्हेन ही वाज नॉट द कोच एंड रवि शास्त्री वाज, और राहुल द्रविड़, अब आपकी बारी है, आप करो, rather than being criticizing. So now everyone's just like patiently waiting. ठीक है, हमारे को T20 World Cup जिताओ, ODI World Cup जिताओ, and then like you are the best coach ever India produced, and you'll get all the credit you want for that 2011 World Cup that he never got. But yeah, I think he still has a lot to prove. अभी तो अभी वो sidelines में बैठता है, which is good, and he shouldn't really be very animated about things if they happen. चलो प्रेडिक्शंस ले लेते हैं फाइनल की। सो पिछले एपिसोड में हमें पता है, और वो रील बड़ी मैंने एक्चुअली कल डाली थी, बड़ी वायरल हुई है, उमर एंड सदान दे सेइंग कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान टू विन। उमर ने रवीज राजा की तरह कहा था, सदान ने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कहा था कि फाइनल में रहेंगे। अभी सदान होता है कि पिछला मैच हारेंगे बट फाइनल में जरूर रहेंगे।
So people really liked it the way he said it. और उमर ने रमीज राजा की तरह कहा था तो वो भी बड़ा अच्छा था. तो लेकिन हम वापस 2-3 मैच के बाद और हो चुके हैं तो हम प्रेडिक्शंस वापस थोड़ा रीवैल्यूएट कर लो आप लोग सारे और वापस अपनी प्रेडिक्शंस दे दो. So we'll start with Daniel this time. Daniel, prediction Pakistan versus India final. या मेरे पिछले फाइनलिस्ट तो चले गए. श्रीलंका को मैंने बोला था फाइनल में आएगी, वो Yeah. तो चले गए. um तो बेसिकली सॉरी Daniel for interrupting you कि जो Daniel कहेगा शायद उसका उल्टा हो. Daniel इंडिया कहता then I think India should win. है. अच्छा नहीं सच वाली बता दो चलो. But obviously, the heart wants Pakistan to win, but the head definitely still thinks that India will not even be a competition. Pakistan will not even be a competition for India. I think they're looking for another 3-0. Yeah. उमर. Pakistan versus India, Pakistan to win. अच्छा ओके. पहले हम निशान की बात से जाते हैं before we go to Sadan. I've been again. Sri Lanka didn't come. मुझे उम्मीद नहीं थी Pakistan will make it, but they did, which is good. So मजा आएगा. और 3 बारी मतलब थर्ड स्ट्राइक आउट बेसबॉल में भी आउट होता है तो इसके बाद like don't say कि हाँ हम आपको वर्ल्ड कप में देखेंगे. देखो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया के मैच तो आना ही है because we all know सेम ग्रुप में डालेंगे. बिल्कुल आना है. Yeah. But I am pretty sure India will win. It might be a little closer than like the other 2 matches, which is what I'm sort of hoping for. या तो फिर बिल्कुल इंडिया उनको रॉन थे like roll over कि भाई अब हम आ गए हैं, आप हटें साइड में, आप आ तो गए फाइनल में लेकिन दे के कुछ नहीं जा रहे यहाँ से. क्या है ऐसा? सदान. मेरी हाफ प्रेडिक्शन तो ट्रू हो गई थी और नेक्स्ट हाफ प्रेडिक्शन भी वही है, जब पाकिस्तान ही जीतेगा. एक्चुअली मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैं ना कल जिस दिन पाकिस्तान बांग्लादेश पर आया ना तो मैं उस दिन काम करते करते मैं बस इस तरह अपनी डीप थॉट में चला गया. पाकिस्तान जीत रही है एशिया कप और क्या फीलिंग आ रही है. सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स में भूल गया यार. पाकिस्तान जीत रही है. ऐसा ही है. क्लोजिंग थॉट्स ले लेते हैं उमर ऑन द टूर्नामेंट इटसेल्फ. ठीक है कि एशिया कप ओवरऑल कैसा हुआ है, क्या लाइक पॉलिटिकल थिंग्स असाइड बिकॉज वो तो जो होना तो हो गया, बट ओवरऑल एशिया कप में जो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इसके अलावा जो एसोसिएट टीम्स भी हैं लाइक ओमान परफॉर्म रियली वेल अगेंस्ट इंडिया एज वेल. सो ओवरऑल व्हाट डू यू थिंक अबाउट एशिया कप और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? एशिया कप यार बेहतर लास्ट टाइम से इतना बेहतर मुझे नहीं. उनके लास्ट टाइम भी थोड़े क्लोज मैच हुए थे. इस दफा ये तो इंडिया का लास्ट अभी जो मैच हुआ सुपर ओवर, उसके अलावा कोई मैच क्लोज नहीं हुआ क्योंकि जो एसोसिएट्स टीम है वो लाइक बहुत पीछे है हमसे. अब तो हम ऑफिशियली सेकंड बेस्ट एशियन टीम हो गए हैं क्योंकि हम फाइनल में आ गए. तो अफगानिस्तान अब नहीं है, लेकिन अब इसको आप इम्प्रूव आप क्या करोगे? आप और टीम भी डालोगे तो आप एसोसिएट टीम ही डालोगे ना. अब एशिया में और टीम अच्छी कहाँ से लाओगे? एंड मसला है कंपैरिजन अब इंडिया में और बाकी टीम में इतना ज़्यादा हो गया है. और वो वन साइड मैच ऐसे कर देता है कि हम एशिया कप लाइक क्या देखें. मतलब वो 10 ओवर में लाइक 57 पे ऑल आउट कर देता है वो. एंड लाइक बहुत अभी ऊपर जा रहा है. संडे को जरा घमंड टूटे तो जरा फिर मजा आए. दानियाल. Yeah, I think it's good to include more teams to grow cricket. But I think it needs to be a tiered system. आजकल क्रिकेट में बहुत टीयर सिस्टम चल रहे हैं. क्रिकेट में टेस्ट में चल रहे हैं, हर जगह पे चल रहे हैं. तो आई थिंक इन दीज काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स हैव दैट टीयर सिस्टम एज वेल कि आपके 4 टीम आप बाहर के ले लो. और अब जो टॉप 5 एशियन टीम्स हैं आपकी, वही अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, उनके साथ आप एक टीम और ले लो और उस टीम को आप पहले कोई और 4 टीम ले लो. वो 4 टीम खेले, उनमें से जो जीते वो छठी टीम बन जाए. एंड देन ऑल ऑफ अस प्ले अगेंस्ट ईच अदर. उनकी और बेइज्जती हो. या अगर आपको थोड़ा कंपटीशन, इंटरनेशनल टीम हटाए, ए टीम भेजे ताकि उससे भी कंपटीशन हो. तो वो यूएई और वो जीत रहे थे बेचारे, वो बिल्कुल कभी भी ना जीते. मतलब हम तो फाइनल में भी नहीं आएंगे. हाँ वो तो क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे. निशांत, योर थॉट्स. और अच्छा निशांत, along with your comments on Asia Cup, ऐसा भी कोई टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए जिसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा इसके पॉपुलर टीम्स हैं इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनका भी कुछ सीरीज वगैरह होनी चाहिए? बिल्कुल. मैं आई स्टिल रिमेम्बर वो होती थी ना 4 नेशन सीरीज होती थी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आई बिलीव. तो वो ऑस्ट्रेलिया में होती थी. आई रियली वांट दैट बैक. तो आई एम हैप्पी दैट ट्राई सीरीज आर हैपनिंग अगेन, which is really good, especially for like ODI cricket.
So bilateral cricket should be there. This is where we differ from every other sport, that we have bilateral and then we have World Cup. We don't have just like one format जहाँ पे हम खेल रहे हैं for the cups, and it doesn't matter when like this is soccer में होता है for example. But closing thoughts on India, आज ही मेरी फ्रेंड से मेरे सुबह बात हो रही थी. I don't think this is the team for the T20 World Cup. I'm pretty sure 2 से 3 changes होने चाहिए and होंगे because हमारी vulnerabilities बीच बीच में expose हुई हैं. It is a matter of form as well. सूर्य कुमार यादव abysmal form. उसको सैमसन को वो कभी ओपनिंग बैट्समैन को 8वें नंबर पे भेज रहे हैं कि हाँ वो पीछे उसकी पीठ पे, जैसे हम बचपन में करते थे ना, तेरी बैटिंग नंबर 2, तेरी बैटिंग नंबर 3, वो वही है. गौतम गंभीर की पीठ पे कर रहे हैं, वो अनाउंस करता है ये वापस से भेज दो, वापस से भेज दो. तो इट्स अ रैंडम ऑर्डर, बट it is gonna be interesting to see if India wins. Again, we same argument. Will they change the team and how much? Because Shreyas Iyer has been knocking on the door. I really want him on the side. Even KL Rahul, for that matter, just form so chal raha hai, India Australia against he's playing right now. He scored like 170 there. Again, test match, but the form matters. So we need to do a few changes before the World Cup. And that is going to decide how the Gambhir era of T20 cricket at least is going to look like. Now that Rohit and Virat are out. यार वैसे टू बी ऑनेस्ट विराट कोहली को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं. मतलब आई डोंट नो, लाइक उसकी जो प्रेजेंस है ना फील्ड में, इट्स जस्ट डिफरेंट मैन. इट जस्ट हिट्स डिफरेंट. या Lots to cricket, like in general. I think everyone in India feels this way. या सदान विराट खेलता तो फिर भी बेहतर था. विराट का फाइनल में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. हाँ, ये हमारे थोड़ा सा है. हम डरते हैं थोड़ा विराट की आईसीसी जब वो स्पेशली आता है. वो हो जाता है. फाइनल सेमीफाइनल में बड़ा मसला है इसके साथ. maybe Indian cricket is not missing him, but all the fans, they're really missing him. General, I guess. Yeah. Sadan, closing thoughts on Asia Cup. I think good tournament so far. I think group stages were okay, but Super 4 फिर भी interesting था. जो भी इंडिया पाकिस्तान यूँ पहुँच गए, but श्रीलंका के मैचेस, बांग्लादेश के मैचेस, सबके साथ अच्छे मैचेस हुए हैं. Even posting today like a 200 score Sri Lanka and India, that's pretty interesting on a Dubai pitch. So good tournament. अब देखते हैं. You can ask me again after the final. अगर हम जीतेंगे तो बहुत अच्छा tournament, हारेंगे तो average tournament था. अच्छा, वैसे अगर मुझे कोई बता सके कि इस टूर्नामेंट का होस्ट कौन है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं. क्या? इंडिया होस्ट. India. यूएई में से हो रहा है. तो यही होगा, और दुबई खेली भी है. हाँ, बट ऑफिशियल होस्ट इज इंडिया, राइट? इंडिया, बट इंडिया ने कहा कि इतनी ट्रैवलिंग जो भी हमें चैंपियंस ट्रॉफी में हुई थी, इससे बेहतर है कि सारा दुबई में करा दूं. वो खुद अभी जीते भी थे. हाँ. तो ये सारा इंडिया ने और दुबई में कर दिया. होना हाँ, इंडिया का actually. या व्हाट मेक्स मी सैड इज कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच, ऑब्वियसली इंडिया पहले नहीं आई थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और अब पाकिस्तान वर्ल्ड के T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया के मैच आई थी कोलंबो में होगा. वो भी एक सैड बात होती है कि यार मतलब एक जो सारे फैंस हैं वो कोलंबो में पाकिस्तान इंडिया के मैच देखने में मजा ही नहीं आएगा. या बट चलो, थैंक यू सो मच गाइस. जी उमर कुछ कह रहे थे आप, कह दो. बट ये तो है, लेकिन अब पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के सामने तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है ना. या चलो, ये करना. अनफॉर्चुनेट, बट गाइस थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. और मैं तो ये चाहता हूँ कि यार मैच अच्छा हो और आखिरी बॉल तक जाए, जिस तरह आज इंडिया श्रीलंका का सुपर ओवर हो, और कोई भी जीते बट मैच अच्छा हो. मजाक करूँ, पाकिस्तान जीते गाइस. बट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस. प्लीज कमेंट में बताइए कि थॉट्स बताइए. मे बी अगर पाकिस्तान जीत जाए हम एक और 15 मिनट के लिए करें, निशांत को हम थोड़ा टारगेट करेंगे उसमें, अगर पाकिस्तान जीत गई. और अगर इंडिया जीत गई तो शायद हम ना करें, बिकॉज यू नो वो तो सही for बात है. for obvious reasons. But thank you so much for listening, guys. Stay tuned for the next episode.